250 डंपर्स का इस्तेमाल किया गया कराची भर के अंदर और उन डंपर्स ने तकरीबन 1074 ट्रिप्स लगाए कचरा उठाने के लिए, बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, ताकि उस कचरे को उठा के जो टेम्परी जीटीएस क्रिएट की गई हैं उन जीटीएस पर मुंतकिल किया जा सके। और 22 तारीख को उन डंपर्स ने तकरीबन 1253 ट्रिप्स किए, यानी कि पिछले 2 रोज़ में डीसी साहिबान के ज़ेरे असर जो कैंपेन चल रही है उसके तहत तकरीबन 2300 ट्रिप्स डंपर्स लगा चुके हैं और कचरा वो उठा के टेम्पररी गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर ले जा चुके हैं। और इंशाल्लाह आज और कल से इंशाल्लाह वो जीटीएस से मुंतकिल करके हम उसको लैंडफिल साइट पर ले जाना शुरू करेंगे, तब उसके भी फिगर्स हम आपसे शेयर कर लेंगे। हमारी इस कैंपेन को बड़े लोगों ने तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। बड़े लोग अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अजीब अजीब बयानात भी दे रहे हैं। उन बयानात पर आने से पहली गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं, पिछले दिनों मलीर 15 से वाटर सीवरेज बोर्ड ने सीवरेज लाइन के अंदर से बड़े बड़े पत्थरों को निकाला। ये पत्थर इसलिए डाले गए थे कि सीवरेज लाइन को चोक कर सकें, सीवरेज बाहर निकले और वो रोड को डैमेज करे और सिचुएशन को ख़राब कर सके। वाटर बोर्ड के अमले ने, और मैं खिराजी तहसीन पेश करना चाहूँगा उन बहादुर काम करने वालों को जो कि लाइन के अंदर जाते हैं और पत्थरों को निकालते हैं। और कल रात सुबह को शारे फैसल पर मेहरान होटल के सामने भी, अवारी टावर्स के पीछे भी फिर पत्थर निकाले गए। मैं समझता हूँ, मैं हाथ जोड़कर उन अनासिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा सिंध हुकूमत के काम में रोड़े ना अटकाएँ। सिंध हुकूमत कराची की खिदमत करनी चाहती है, सिंध हुकूमत कराची वालों की खिदमत करना चाहती है, सिंध हुकूमत कराची वालों के मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में ज़मीन पर उतरी है। हमें आपकी मदद दरकार है, खुदा का वास्ता है, ऐसे रोड़े ना अटकाएँ। ये पत्थर डाल के, ये बोरियां डाल के आप कराची की खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप कराची के शहरियों की खिदमत नहीं कर रहे, आप हमारे सफाई के काम को असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश उन शरपसंद अनासिर से है कि खुदारा ये साजिशें बंद कर दे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है कि जितनी आप साजिशें कर लें उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट इस सफाई के अमल को जारी और सारी रखेगी और इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेगी कि अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह करूँ कि सिंध हुकूमत अकेले काम नहीं कर रही। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जैसे हफ्ते के रोज़ हमने कयूँबाद में सफाई की, कयूँबाद में बैकलॉग को क्लियर किया, तो वहाँ पर यूसी चेयरमैन जिसका ताल्लुक़ हमारी सियासी जमात से नहीं है, जो हमारा मुखालिफ है, वो हमारी टीम के साथ मौजूद था और मौजूद होते हुए उसने हमारी टीम की मदद की ताकि सफाई की जा सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे लोगों का जो अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कराची की खिदमत की नीयत से काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब वज़ीर आला सिंध हफ्ते के रोज़ डीएमसी सेंट्रल के दौरे पर गए तो रेहान हाशमी वहाँ पे पर्सनली मौजूद थे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई वज़ीर आला सिंध को कि हम इस काम में आपके साथ हैं। मेयर केएमसी भी हमारे साथ थे। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जो हमारा साथ दे रहे हैं कराची की खिदमत करने में, कराची वालों के मसाइल को हल करने में। तनकीद करने वालों को मैं कहना चाहूँगा कि भाईजान, आप लोगों से काम नहीं हो पाया, आपकी ड्रामेबाजी कराची को कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। आप लोगों ने नालों से कचरा निकाल के पार्कों पे, प्लॉटों पे फेंका, नतीजा कराची की आवाम के सामने है। आपने कराची वालों को 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज की लॉलीपॉप दी, लेकिन 1 रुपया भी कराची शहर में नहीं लगाया। तो खुदारा, आप ख़ुद तो बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, और अगर आप काम में मदद नहीं कर सकते तो बेजा तनकीद से कराची को नुकसान ना पहुँचाए। मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि आपकी तनकीद हमें नहीं रोकेगी। इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सारे स्टेक होल्डर्स पुरज़म हैं कि कचरे के बैकलॉग को आइंदा 30 रोज़ में हम क्लियर करेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। आखिर में एक चीज़ मैं गुजारिश अपने शहरियों से भी कर दूँ। मैं समझता हूँ कि कोई हुकूमत भी कितना ही अच्छा फ़ैसला क्यों ना कर ले, वो पब्लिक सपोर्ट के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ हुकूमती इदारे कचरा साफ़ करें और अगर लोग
सड़क पर कचरा फेंके तो मैं समझता हूँ सफाई के प्रोसेस को हम सस्टेनेबल नहीं बना सकते। मेरी आप मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से तमाम शहरियों से गुजारिश है कि इस काम में हुकूमत की मदद करें। जो डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी है उसके अंदर कचरे को फेंकें। जहाँ पे हमने कचरे के बिन लगाए हैं उन बिन्स के अंदर अगर वो कचरे को फेंकेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे लिए भी आसानी होगी कचरे को साफ करने में, निज़ाम को बेहतर बनाने में। मैं समझता हूँ आइए हुकूमत हो, शहरी हो, मीडिया हो, हम सब मिलकर अगर यक ज़बान होकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से, बेहतर तरीके से हम कराची की खिदमत कर सकेंगे। और ये जो कचरे का एक प्रॉब्लम है हम सब के लिए, उस मसले को हल करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकेंगे। आखिरी चीज़, मैं यहाँ पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत सिंध ने अगस्त के महीने में यह ऐलान किया कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स को 1 अक्टूबर से बैन कर रहे हैं, तो वो एसोसिएशन मेरे पास आई और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि इस अच्छे काम में, जो कि हमारे मुआशरे को बेहतर करने के लिए, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, हमारे सेवरेज सिस्टम को चोकिंग से बचाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस ऐसन इक़दाम में उन्होंने हमारी मदद की और हमें मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि वो इस काम में हमारे साथ है और इंशाअल्लाह 1 अक्टूबर से वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स रोक देंगे। इसके साथ साथ मैं काटी का शुक्रगुजार हूँ। मैं हफ्ते के रोज़ काटी गया था, वहाँ पर काटी एसोसिएशन ने आप देख रहे हैं मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि सीवरेज के नाले को ब्लॉक किया गया, मिलकर काम करना होगा, इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करें।